सूरत नबअ में अल्लाह ताला ने हाफ़िज़ कुरान के बारे में क्या फरमाया है, मैं आज आपको उसका थोड़ा सा जिक्र बता देती हूँ। जिस दिन जबरील अमीन अलैहिस्सलाम खड़ा होगा कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि जबरील अमीन अलैहिस्सलाम की अल्लाह ताला ने सब ही अलहदा कर दी, और जब सब फरिश्ते पर बांधे हुए खड़े होंगे कोई बात ना कर सकेगा, कि ये क़यामत वाले दिन का वाक़या है कि कोई बात ना कर सकेगा मगर जिसे रहमान इजाज़त देगा। हाफ़िज़ कुरान हम क्या कहते हैं दुनिया में कि हमने एक हाफ़िज़ कुरान बना लिया है। अब ये हमारा जो हाफ़िज़ कुरान है ना, ये हमारी 7 पीढ़ियाँ बख्शवाएगा। बेशक हम सरासर गलत हैं, सरासर गलत हैं। हाफ़िज़ कुरान की माँ नेक हो, हाफ़िज़ कुरान का बाप नेक हो, हाफ़िज़ कुरान की बहनें नेक हो, हाफ़िज़ कुरान का भाई नेक हो, तो फिर तो वो बख्शवाएगा। तो जब ये सारे जो रिश्ते हैं ये गलत हो, सिर्फ हाफ़िज़ कुरान ही सही हो, तो फिर हाफ़िज़ कुरान कैसे बख्शवाएगा? ये हम सरासर बड़ों से भी ये बातें सुन रहे हैं। अब जब अल्लाह ताला ने हमें इल्म अता कर दिया ना, तो हमें पता चल गया हम सिर्फ एक हाफ़िज़ कुरान को बनाते हैं और सारे अपने खानदान को बख्शवा लेंगे। जब क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला फरमाया कि सारे खड़े होंगे, ना बात कर सकेगा हाफ़िज़ कुरान, ना हाफ़िज़ कुरान किसी की सिफारिश करेगा मगर जिस हाफ़िज़ कुरान को अल्लाह ताला हुक्म देगा, मगर हाफ़िज़ कुरान बात करेगा ठीक ठीक। अल्लाह ताला हाफ़िज़ कुरान के दिल में पहले ही डाल देगा, तूने उस बंदे की तरफ उंगली करनी है जिसको मैं चाहूँगा। अल्लाह ताला के सिवा कोई चाह नहीं सकता, और हाफ़िज़ कुरान क़यामत वाले दिन उस बंदे की तरफ उंगली करेगा जिसको अल्लाह ताला चाहेगा। वो पता नहीं है कि वो माँ है या बाप है या बहन है या भाई है, ये सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात को पता है कि वो कौन सा रिश्ता है जिसने बख्शवाया जाना है। हाफ़िज़ कुरान का खाली नेक होना नहीं है, सारे घर का नेक होना, सारे ख़ानदान का नेक होना ज़रूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हमें ज़्यादा से ज़्यादा तौफ़ीक़ अता फरमाए।